उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुदेशक की पोस्ट के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट किया है। यदि आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, 317 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। अनुदेशक यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। समूह गौ की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। इस पोस्ट के बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि कैटेगरीज वाइज कितनी पोस्ट रखे गए हैं, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वेतन और शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए और सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नई भर्ती विज्ञप्ति का मैंने जो पीडीएफ फॉर्मेट है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं वन बाय डिटेल। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है आवेदन इसके लिए आप प्रारंभ होगा 25 फरवरी से, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। समूह गौ की पोस्ट रहेगी जिसमें प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक सवर्ण के रिक्त पदों के लिए यहाँ पे विज्ञापन पर अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक विज्ञापन जारी हुआ है जिसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है आज के दिन, और 25 से आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर पाओगे और अंतिम डेट आपकी जो रहेगी 16 मार्च 2024 तक रहने वाली है। उस दौरान यदि किसी प्रकार की आपसे गलती होती है तो आप 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। लिखित जो प्रतियोगी परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप वो होगी जून माह में प्रस्तावित है, निर्धारित अभी नहीं है। तो कुल मिला के जो है 370 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसमें जो समूह गौ की पोस्ट होंगी अनुदेशक पर ये भर्ती निकलने वाली है, जिसके लिए आप 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुदेशक विद्युत कार के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। डिप्लोमा डिग्रीधारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। विभाग का नाम जो रहेगा वो रहेगा प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय उत्तराखंड, जिसमें एससी के लिए 3 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट रखे गए हैं। महिला के लिए 1 पोस्ट है एससी में, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1 पोस्ट और जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 5 पोस्ट रखे गए हैं। टोटल मिला की बात करें तो 28 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है अनुदेशक विद्युतकार के लिए। ठीक है, उसके बाद है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्त पदों की यहाँ पे 47 पदों पर जो है वैकेंसीज जो है यहाँ पे रिलीज हुई हैं। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हैं, सामान्य वर्ग के लिए 23 पोस्ट हैं। 47 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है। एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको पता ही है कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ फॉर्मेट को ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो वेतन रहने वाला है आपका 44,900 से स्टार्ट होगा। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे। इसके लिए जो 21 से लेकर 42 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका पद रहेगा वो स्थायी रहने वाला है। साथ ही देखिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री या फिर उससे संबंधित आपका क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपके पास यदि अदर यहाँ पे डिप्लोमा है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दूसरा भी दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे दूसरा है डीजीटी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन ये है। दूसरा है आपका अनुदेशक फिल्टर के लिए, जिसमें 40 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसमें एससी के लिए 6 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, सामान्य वर्ग के लिए 22 पोस्ट रखी गई हैं। टोटल मिला के 40 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। साथ ही हम बात करते हैं उसके बाद जो अप्रेंटिस के लिए 30 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसके लिए भी जो वेतन मिलेगा आपको वो भी लेवल 7 के अकॉर्डिंग 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो भी सेम रहने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे अगला जो रहेगा अनुदेशक वह इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का रहेगा, जिसमें आपका क्या होगा 22 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। एससी के लिए 5 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट हैं, सामान्य वर्ग के लिए 12 पोस्ट। टोटल मिला के 22 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। उसके बाद अप्रेंटिस की बात करें तो 18 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे विभिन्न
जो है अनुदेशक जो है वेल्डर के लिए जो है 19 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। कैटेगरी जो है आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप अपेंडिक्स के लिए 9 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। सैलरी आपको सेम मिलने वाली है। और यहाँ पर आप इनका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सभी में सेम दिख रहा है। और इसमें एक्सपीरियंस भी कंपलसरी मांगा गया है। इसके बाद अनुदेशक का ये आ गया आपके 24 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें अपेंडिक्स के लिए बात करें, अपेंडिक्स नहीं है इसमें, अनुदेशक कला गणित का है 18 है। इसके लिए भी आपका सेम यहाँ पर क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। पद नाम रहेगा यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए। इसके लिए जो है अपेंडिक्स के लिए 6 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अनुदेशक के पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं, ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पद नामों पर हुई हैं। तो इनको आप एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। आपका जिसमें भी डिप्लोमा है उस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार हम सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टर्नर के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई है, अनुदेशक टर्नर। और साथ ही यहाँ पर और भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई है, अप्रेंटिस के लिए भी हुई हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ तक है सेम लग रही है मुझे। 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर रखा गया। प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई हैं। और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी 370 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। एक बार हम सिलेबस पर यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए जो आपको फीस करना होगा, जनरल कैटेगरी के लिए 300 और अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 150 रुपये यहाँ पे देना होगा। ये रहेगा इनका सिलेबस। यहाँ पर हम देख लेंगे, सिलेबस पर एक पूर्ण नज़र डाल देते हैं। तो सिलेबस इस तरह से है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी रहने वाला है। अधिकतम अंक जो मिलेंगे आपको 30 मिलेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान जो है 10 अंक का रहेगा, कंप्यूटर जो है 10 अंक का रहेगा, सामान्य हिंदी जो है 10 अंक का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। कुल मिला के जो पूर्णांक रहेगा आपका वो 30 का रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर प्रशिष्ट 1 में दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पद हेतु पाठ्यक्रम, यही है इसका, ठीक है। ये हो गया इसका ख पाठ। तो सिलेबस काफ़ी इस तरह से यहाँ पे बनने वाला है आपका। तो यदि आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे अनुदेशक जो है इसके लिए वैकेंसी रिलीज हुई हैं। फ़िलहाल जो इसका सिलेबस है काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया गया है, इतना भी हार्ड नहीं है। और सामान्य हिंदी में कुछ टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं, साथ ही कंप्यूटर में भी कुछ टॉपिक रखे गए हैं।